Hello learners, welcome back to our UGC Net Labor Welfare series. So our today's topic is types of motivation. So what are the types of motivation? Motivation is generally divided into two main types and some other classifications also exist depending on approach. So let's explore them one by one. So first is intrinsic motivation. इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल, है ना. इंट्रिंसिक से ही समझ में आ रहा है कि ये आपके खुद के अंदर से ये मोटिवेशन आता है, ठीक है. इट इज़ द ड्राइव टू बी समथिंग बिकॉज इट इज़ इंटरेस्टिंग, एन्जॉयबल और पर्सनली सेटिस्फाइंग. देखो, जब कोई भी पर्सन है उसको कोई काम कर वो काम वो इसीलिए करता है क्योंकि उसको उस काम को करके अच्छा लगता है, एक सेटिस्फैक्शन फील होता है, उसको वो काम करने में मज़ा आता है ना. इन्जॉयमेंट फील होता है, इंटरेस्टिंग लगता है. यहाँ पे एग्जाम्पल में हम देखें, अ टीचर हु लव्स टीचिंग एंड एन्जॉयज़ हेल्पिंग स्टूडेंट्स. बिल्कुल, देखो जैसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या होता है कि जब अगर आपको किसी काम करने की खुद से अंदर से इच्छा हो रही है ना, आपको वो काम करके बहुत अच्छा फील होता है, बहुत मज़ा आता है ना, आपको चीज़ में इंटरेस्ट भी है, तो इसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक मोटिवेशन. जैसे कि अगर आपको पढ़ाना बहुत पसंद है, आपको स्टूडेंट्स को हेल्प करना पसंद है, तो आप टीचर बनेंगे, है ना. वैसे ही कोई अगर आर्टिस्ट है, उसको अपनी पेंटिंग करने से एक सेटिस्फैक्शन मिलता है ना. नो रिवॉर्ड इज़ एक्सपेक्टेड, द वर्क इट सेल्फ इज़ द रिवॉर्ड. बिल्कुल, यहाँ पर जनरली क्या होता है कि वो कोई रिवॉर्ड एक्सपेक्ट नहीं करते हैं. उनके लिए जो वो काम कर रहे हैं ना, वही उनके लिए एक रिवॉर्ड है, क्योंकि उनको उसी से ही एक सेटिस्फैक्शन और एक खुशी मिल रही है, ठीक है. So this is what we call as intrinsic motivation. Now we are moving towards the extrinsic motivation. So as extrinsic motivation comes from external factors. इंट्रिंसिक इंटरनली और एक्सट्रिंसिक कैसे एक्सटर्नल फैक्टर से होगा, सच एज रिवॉर्ड, सैलरी, प्रमोशंस, प्रेज और फियर ऑफ पनिशमेंट, है ना. जब आपको बाहर से कोई मोटिवेशन दिया जाता है कि आपको अगर आप ये काम ऐसे करेंगे तो आपको इतना रिवॉर्ड दिया जाएगा, आपकी इतनी सैलरी हो जाएगी, आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपके काम को प्रेज़ किया जाएगा, है ना. तो ये सारे एक्सट्रिंसिक टाइप्स ऑफ मोटिवेशंस है. या तो फिर आपको पनिशमेंट से डराया जाएगा कि अगर ये चीज़ नहीं की गई या आपने नहीं किया तो आपको ये पनिशमेंट भी मिल सकती है, तो उस वजह से भी उस पर्सन को उस काम को करना पड़ता है ना. एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय वर्किंग ओवर टाइम टू गेट अ बोनस. बिल्कुल, कि अगर कोई एम्प्लॉय है, उसको पता है मैं अगर ओवर टाइम लगाऊंगा तो मुझे इसका पैसा मिलेगा, मुझे बोनस मिलेगा, तो वो उसका एक मोटिवेशन है काम करने का, है ना. कोई स्टूडेंट्स है, उसको अच्छे मार्क्स लाने हैं पढ़ाई में, इसलिए वो एकदम डट के और अच्छे से पढ़ाई करेगा ताकि उसको एक अच्छा रिवॉर्ड मिल सके, स्कॉलरशिप्स मिल सके, है ना. ये जो हम लोगों ने इंट्रिंसिक देखा वो रिवॉर्ड ड्रिवन नहीं होता, इसमें कोई भी रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन नहीं करी जाती. बट एक्सट्रिंसिक कैसा है, इट इज़ रिवॉर्ड ड्रिवन और फियर ड्रिवन. बिल्कुल, या तो आपको डरा के आपसे काम करवाया जाता है या तो आपको कोई भी रिवॉर्ड का लालच देकर आपसे काम करवाया जाता है, राइट. नाउ नेक्स्ट इज़ पॉजिटिव मोटिवेशन. So positive motivation involves encouraging employees by offering rewards, recognition, appreciation और opportunities. बिल्कुल, पॉजिटिव मोटिवेशन में क्या होगा कि आप मतलब एम्प्लॉयज़ को कैसे एंकरेज करेंगे वो लोग कि आपको कोई ना कोई रिवॉर्ड्स देकर, है ना, कोई आपको रिकग्निशन दे देंगे, आपकी अप्रिसिएशन कर देंगे चार लोगों के सामने, आपको और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ देने की वो लोग देने के बारे में सोचेंगे. तो ये सारी चीज़ों की वजह से आपको फ़ील होता है कि मैं और अच्छे से अच्छा काम करूं ताकि मुझे और अच्छा रिवॉर्ड मिल सके, है ना. जब हम किसी को इनाम या फिर उसका सराहना या ग्रोथ के मौके से इंस्पायर करते हैं ना, तो उसे पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है उस चीज़ से. फॉर एग्ज़ाम्पल, अनाउंसिंग बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड. बिल्कुल, हर एम्प्लॉय फिर वैसे काम करेगा कि मुझे बेस्ट एम्प्लॉय का वो अवार्ड या रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए, तो मैं अपने काम को अच्छे से अच्छी तरह से करूं, है ना. किसी को अच्छा काम करने पर पब्लिकली अगर हम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं तो वो भी एक पॉजिटिव तरह का मोटिवेशन हुआ. इट क्रिएट्स अ हैप्पी एंड प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट. बिल्कुल, इससे आपकी वर्क प्लेस में एक खुशी और जो मोटिवेशन है ना, वो कैसे रहता है, बढ़ती रहती है और काम भी एकदम इफ़िशिएंटली होता है.
नेक्स्ट इज़ नेगेटिव मोटिवेशन. नेगेटिव मोटिवेशन इज़ बेस्ड ऑन फियर ऑफ पनिशमेंट. यहाँ पे कुछ नेगेटिव ज़रियों का यूज़ करना पड़ता है कि आपको डराया धमकाया जाता है कि अगर आपने ये काम टाइमली नहीं सबमिट किया या आपने काम नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है, आपका डिमोशन हो जाएगा, है ना, आपकी सैलरी कम कर दी जाएगी या आपको अपनी जॉब छोड़नी भी पड़ सकती है. तो ये सारे नेगेटिव टाइप ऑफ मोटिवेशंस है ना. इससे क्या होगा, विच पुशेस पीपल टू अवॉइड बैड आउटकम्स. बिल्कुल, तो हर इंसान चाहेगा कि मुझे ये सर्कमस्टांसेस या ये सिचुएशन बिल्कुल भी फेस ना करनी पड़े. तो इनडायरेक्टली फिर वो क्या करना स्टार्ट कर देगा कि वो काम पे ध्यान देना स्टार्ट कर देगा. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज नेगेटिव टाइप ऑफ मोटिवेशन. जब लोग किसी की ना सुन जब लोग किसी नुकसान या सज़ा से बचने के लिए काम करते हैं तो उसे नेगेटिव मोटिवेशन भी कहा जाता है. बिल्कुल. एग्जाम्पल, वार्निंग एन एम्प्लॉय दैट इफ़ टारगेट्स आर नॉट मेट सैलरी विल बी डिडक्टेड. बिल्कुल, अगर आपने टारगेट को नहीं अचीव किया तो आपकी सैलरी काट ली जाएगी. स्टूडेंट्स स्टडिंग आउट ऑफ फियर ऑफ फेलियर. वही बच्चे भी पढ़ाई इसलिए करते हैं कि कल को आगे चल के उनकी लाइफ में कोई उनको फेलियर ना देखना पड़े, है ना. बिना पढ़ाई के आगे कुछ नहीं है, इसलिए उस डर से भी बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं. इट मे वर्क इन इमरजेंसीज बट ओवर यूज़ कैन रिड्यूस मॉरल. बिल्कुल, इसको हम लोग इमरजेंसी के टाइम पे तो चल हम लोग नेगेटिव मोटिवेशन तो हम लोग दिखाकर या यूज़ कर हम काम करवा सकते हैं. लेकिन अगर आप ज़्यादा सिर्फ नेगेटिव मोटिवेशन से ही काम चला रहे हैं अपना, तो इससे क्या होगा कि जो आपके एम्प्लॉयज़ है वो कैसे एकदम उनका मोराल डाउन हो जाएगा, वो दुखी भी हो सकते हैं इस चीज़ से, है ना. तो ज़्यादा इसका यूज़ करना भी सही नहीं है. The next is financial motivation. This type of motivation comes through monetary benefits. फाइनेंशियल मोटिवेशन में क्या, आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स का लालच दिया जाएगा, जैसे कि सैलरी, बोनस, इंसेंटिव्स, पेड वेकेशंस एट्सेट्रा. तो जब एम्प्लॉयज़ को आप ऐसे पैसों के ज़रिए मोटिवेट करते हो, है ना, उनको पैसों का लालच देकर अगर आप उनको मोटिवेट कर रहे हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल मोटिवेशन. फॉर एग्जांपल, गिविंग अ फेस्टिवल बोनस. बिल्कुल, फेस्टिवल के टाइम पे आपको वो थोड़ा बहुत बोनस दे देंगे, जैसे दिवाली के टाइम पे मोस्टली बहुत सारी कंपनीज़ बोनस देती हैं, है ना. देन हाई परफॉर्मेंस गेटिंग अ हाई सैलरी हाइक. हाँ, जिसने अच्छा परफॉर्म किया है उसको अच्छी सैलरी हाइक भी दी जाएगी. तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल मोटिवेशन. Now the last is non-financial motivation. Non-financial motivation refers to non-monetary rewards, है ना. इसमें पैसों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे क्या होती है, जॉब सेटिस्फेक्शन की बात. उनको रिकग्निशन मिल रहा है, उनके काम को रिकग्नाइज़ कर रहे हो आप, उनको अप्रिशिएट कर रहे हो, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स दे रहे हो, टाइमली जो भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है वो उनको प्रोवाइड करी जा रही है. तो ये भी एक टाइप के मोटिवेशंस ही हैं, बट ये नॉन मॉनिटरी हैं, है ना. तो यहाँ पे एग्जाम्पल पे हम लोग देख सकते हैं कि प्रमोशन टू अ लीडरशिप पोजीशन. हाँ, अगर जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है वो अपना अच्छे से काम कर रहा है, उसने अपनी ट्रेनिंग और बाकी जो भी चीज़ें हैं, मतलब जॉब का जो वर्क है उसने बहुत ही अच्छे से किया है, तो उसको आप प्रमोट कर देंगे, है ना, और उसको एक लीडरशिप पोजीशन प्रोवाइड करेंगे जहाँ पर वो अपना डेवलपमेंट के साथ साथ अपने अंडर भी लोगों को लीडरशिप क्वालिटीज़ सिखा सके, बता सके, ट्रेन कर सके, है ना. प्रोवाइडिंग स्किल ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़. बिल्कुल, कोई ना कोई उनको नई से नई स्किल सिखाने के स्किल की ट्रेनिंग देकर भी एम्प्लॉयज़ को आप मोटिवेट कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन, राइट. So now you understand that motivation is not one size fits all. Some people are driven by money, others by respect or learning. बिल्कुल, तो ये एक अच्छे मैनेजर को समझना है कि उसको किस पर्सन को किस तरह से मोटिवेट करना है ना. हर एक इंसान
सेम चीज़ से मोटिवेट नहीं हो जाएगा। कईयों को पैसों से मोटिवेट किया जा सकता है, कईयों को उनको उनका काम रिकॉग्नाइज़ करके उनको एक जॉब सेटिस्फेक्शन की फीलिंग देकर आप उनको मोटिवेट कर सकते हो। तो वो मैनेजर को समझना है कि किस पर्सन को किस तरह से मोटिवेट किया जाए, राइट। ऑलवेज रिमेंबर, मोटिवेशन इज़ द फ्यूल दैट रन्स द इंजन ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या बोला है कि मोटिवेशन ही वो फ्यूल है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलने में और ग्रो करने में हेल्प करता है। मोटिवेशन रहेगा एम्प्लॉयज़ के अंदर तो अल्टीमेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत अच्छे से अच्छा ग्रो करेगी। अंडरस्टूड? So yeah, this was all about this motivation types. So now in next video we will be discussing the theory of motivation. So stay tuned, subscribe the channel, and I will be seeing you in my next video. Till then, all the very best for your examinations and take care, students.